चर्चा गरम है। बिहार में तमाम जातियों के कोई न कोई ऐसे नेता हैं जो यह गारंटी लेते हैं कि मैं अपनी जाति का नेता हूं, यानी अपनी जाति का वोट ट्रांसफर कराने की हैसियत रखता हूं। चाहे हम बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करें तो उन्हें लेकर कहा जाता है कि वे कुर्मी के नेता हैं। इसी तरीके से चिराग पासवान घोषित तौर पर पासवान जाति के नेता हैं। जीतन राम मांझी दावा करते हैं कि मुसहरों के वो एकमात्र नेता हैं। इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि वो कोयरी यानी कि कुशवाहा समाज के नेता हैं। और इन नेताओं की फेहरिस्त बड़ी लंबी है जो अपनी जाति का नेता होने का दावा और दम्भ भरते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरीके से सवर्ण बिरादरी के नेताओं की बात करें तो चाहे भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो या लाला हो, किसी भी जाति के कोई ऐसे नेता आज तक सामने नहीं आए हैं जो खुलकर यह गारंटी दे सके कि मैं अपनी जाति का वोट ट्रांसफर कराने की हैसियत रखता हूं। लेकिन अब बिहार की सियासत में ऐसा भी देखने को मिला है कि एक नेता ने खुलकर ये बातें कही हैं कि मैं अब अपनी जाति का वोट ट्रांसफर कराने की हैसियत रखने वाला नेता हूं। हम बात कर रहे हैं राजीव प्रताप रूड़ी की, जिन्होंने पिछले दिनों ही खुद को राजपूत समाज का वोट ट्रांसफर कराने वाला नेता के तौर पर पेश करने को लेकर के कई किस्म के संकेत दिए हैं। तो आज न्यूज फॉर नेशन के चर्चा गरम है में हम आपको राजीव प्रताप रूड़ी आखिर क्यों इस किस्म की बातें कर रहे हैं, राजीव प्रताप रूड़ी अचानक से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो चुनाव में उनके साथ भाजपा नेता ने ही उनको चुनौती दे दी, तो उसके बाद खुले तौर पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी उन्होंने एक तरीके से कहें तो दो हाथ कर लिया और अब बिहार विधानसभा चुनावों के पहले भी बगावती सुर उनके देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, हम बात करेंगे अपने साथी धीरेन्द्र से और मैं हूं प्रियदर्शन। आज चर्चा विषय गरम है कार्यक्रम में हम राजीव प्रताप रूड़ी को लेकर के आगे उनकी क्या रणनीति है उस पर धीरेन्द्र से जानेंगे। देखिए, राजीव प्रताप रूड़ी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के नेता है जी। राधा मोहन सिंह जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, मोतिहारी से सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, इनको श्रेय जाता है ये राजीव प्रताप रूड़ी को बीजेपी में लेकर आए थे। सोशलिस्ट बैकग्राउंड से सफर तय करते हुए राजीव प्रताप रूड़ी हवाई यात्रा करके बीजेपी में आए हैं। हवाई यात्रा में इसलिए कह रहा हूं कि प्रोफेशनली ये पायलट हैं और अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो आपको एक आध बार राजीव प्रताप रूड़ी बतौर पायलट आपको मिल गए होंगे। लेकिन हुआ ये कि नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के बाद राजीव प्रताप रूड़ी की उड़ान पर अंकुश लग गया। मंत्रालय तो इनको शुरू में भारी भरकम मिला और ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था स्किल इंडिया, उसकी जिम्मेदारी इनके मजबूत कांधे पर दी गई थी। लेकिन शायद प्राइम मिनिस्टर को लगा कि ये कांधा अब उतना मजबूत नहीं रहा जितनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दे दी गई है। मंत्रालय इनसे छीन ली गई। कुछ दिन उम्मीद पे रहे कि अगली रिशफलिंग में मंत्रालय मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राजीव प्रताप रूड़ी एक अलग बैनर पे बिहार में जिलावार यात्रा कर रहे थे। एक बड़ा रोचक प्रसंग आया था, जहानाबाद गए थे तो कांग्रेस के नेता ने अपने किसी अधीनस्थ नेता को, अपने जूनियर लीडर को कहा कि थोड़ा भीड़ लेके जाना, मेरा मित्र है, और नारा उड़ा लगा देना। तो ये एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये कुछ उस समय ऐसा लग रहा था जैसे योगी आदित्यनाथ एक समय उत्तर प्रदेश में एक अलग बैनर के नीचे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। ये राजीव प्रताप रूड़ी पर अगर हम फोकस करें तो ऐसा कहा जा रहा था कि 2024 में शायद इनका टिकट भी कट जाए, तो इसके लिए ये माहौल बना रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका टिकट नहीं कटा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को ये हराने में सफल रहे, लेकिन रोहिणी आचार्य को हराने का भी इनाम इनको नहीं मिला। इनाम नहीं मिलने का मतलब यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको कोई जगह नहीं मिली। ऊपर से सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के लगातार ये अध्यक्ष रह रहे थे 20-21 साल से। इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने इनको चुनौती दे दी और कहा तो यहां तक गया कि संजीव बालियान के पीठ पर
अमित शाह का हाथ है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ये कहा गया जैसा मामला है। नहीं, बाकायदा निशिकांत दुबे ने इस तरीके की वकालत की थी। लेकिन उस इलेक्शन में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि निशिकांत दुबे एक समय राजीव प्रताप रूढ़ी के अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में निशिकांत दुबे खुलकर मोर्चा लिए संजीव बालियान की तरफ से हार गए और राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए। यहां से राजीव प्रताप रूढ़ी एक बार फिर विजेता का रूप धारण करके विजेता की हैसियत से बिहार में आए। सांगा संगठन जो कि एक तरीके से कास्ट के फ्लेवर को लिए हुए हैं, उनके उस संगठन के द्वारा इनका स्वागत किया गया और इन्होंने, मीडिया ने कहा कि अगर जो राजपूत जाति की उपेक्षा हुई तो जो उपेक्षा करेगा वो खामियाजा भुगतेगा। प्रश्न किया गया कि आप इस तरीके से जाति की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी में खुल्लम खुल्ला ऐसी बात जाति की बात नहीं की गई है। इन्होंने कहा कि जी नहीं, आपको पता नहीं है। रिपोर्टर को कहा कि आपको पता नहीं है। पार्टी ने ही कहा है कि अपने जाति के बीच जाइए और जाति को मजबूत कीजिए। अगर दूसरा कोई नेता अपनी जाति की बात करता है, वो इशारा करते हैं कि कोई पिछड़ा या दलित नेता अपनी जाति की बात करता है, तब मीडिया पॉजिटिवली कहती है कि हाँ ये कुर्मी का नेता है, ये कुशवाहा का नेता है, ये यादव का नेता है, ये दलित का नेता है। अगर यही सवर्ण कोई अपनी जाति की बात कर देता है तो मीडिया उसके प्रति नकारात्मक भाव रखती है और मैं इसी मीडिया के निगेटिव अप्रोच को दुरुस्त करने के लिए आया हूं। कुल मिलाकर अब जो तस्वीर राजीव प्रताप रूढ़ी की दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार की पॉलिटिक्स में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आपको बताएं कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने एक और बड़ा शानदार बयान दिया था राजपूतों को लेकर के। उन्होंने कहा था कि जैसे राणा सांगा ने मुगलों के खिलाफ तमाम राजपूत राजाओं को एकजुट करके अपनी लड़ाई को आगे लेकर के गए थे और कई जगहों पर मुगलों के खिलाफ राजपूत राजाओं को बड़ी जीत भी मिली थी, उनका सल्तनत भी वहां पे सुरक्षित रहा था, उसी तरीके से आज जरूरत बिहार में है कि बिहार के राजपूतों को एकजुट किया जाए। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि 70 बिहार में ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जहां पर राजपूत जाति का दबदबा है या फिर राजपूत जाति के उम्मीदवार अगर सीधे तौर पे चुनाव में उतरे तो जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है, और इतना ही नहीं, अगर आप याद करें तो जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था तो मगध और शाहाबाद में जितनी भी सीटें हैं, चाहे वो आरा हो, बक्सर हो, औरंगाबाद हो, काराकट हो, फिर ससाराम की सीट है, जहानाबाद की सीट है, इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था एनडीए प्रत्याशियों को और इसमें राजपूतों की नाराजगी भी निकलकर सामने आई थी। और इन चीजों के बीच अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जिसमें कि खुद मोदी शाही सामने आए, तो ये जो है कि राणा सांगा के तौर पर खुद को जो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, आखिर उनको ये जरूरत क्यों पड़ गई? मैं बता रहा हूं ना कि लगातार ये जीतने के बावजूद राज्य की राजनीति में और पार्टी की राजनीति में जो जिस कुर्सी पे ये बैठ चुके हैं, मैं ये कह रहा हूं गंभीरता से इसको समझना होगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी कोई नई कुर्सी की बात नहीं कर रहे हैं। जिस हैसियत में ये रह चुके हैं, अगर वो हैसियत भी इनको प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और जब व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है तो वो समाज की ओर लौटता है। अब ये समाज की ओर लौटे हैं। इनकी भाषा में राजपूत की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन इनकी भाषा में कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लीडरशिप की भी बात निकल कर आ रही थी। देखिए है क्या, अगर आप बिहार के बीजेपी की पॉलिटिक्स को समझिए तो दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। जो भी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के स्टैब्लिश लीडर थे, राजीव प्रताप रूढ़ी हो, राजीव रविशंकर प्रसाद हो, शाहनवाज हुसैन हो, अश्विनी चौबे हो, ये तमाम लोग धीरे 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 किनारे कर दिए गए। एक नया पेड़ के नीचे नई पौध खड़ी की गई है। लेकिन पिछले 5 साल में अगर बीजेपी के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखते हैं, खासकर बिहार प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखते हैं, तो जिस तरीके से बीजेपी ने बाहर के नेताओं को उसके कास्ट फैक्टर के कारण उस पर जो दाव लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, जिन्होंने बीजेपी के लिए खून पसीना बहाया, वो आज उपेक्षित महसूस कर रहा है और उसी उपेक्षा का परिणाम है कि वो भी अब उसी लाइन पे बात कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्रियदर्शन अगर भाजपा में 4 साल पहले दूसरी पार्टी से आए हैं और प्रियदर्शन को वैल्यू इसलिए मिल रहा है कि आप पिछड़ों की किसी एक जाति के नेता हैं,
दावा करते हैं। तब मेरी मजबूरी है कि मैं भी ये कहना शुरू कर दूं कि मैं भाजपाई नहीं, मैं भी अपनी जाति का नेता हूं और मैं अपनी जाति का वोट ट्रांसफर करा सकता हूं। और ये खेल बिहार में शुरू हुआ मोर और लेस पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, और 2024 में ये खेल खुल्लम खुल्ला खेला गया। दिक्कत क्या है कि अब जैसा राजीव प्रताप रूढ़ी कह रहे हैं कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि अपनी जाति की ओर जाइए और अपनी जाति में अपनी उपस्थिति मजबूत बनाइए और फिर पार्टी को मजबूत कीजिए। ये जो परिवर्तन है, ये जो लाइन है जो राजीव प्रताप रूढ़ी दावा कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है, अब ऐसा माना जाना चाहिए कि न सिर्फ प्रदेश राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति भी बीजेपी, राष्ट्रीय राजनीति में भी बीजेपी उस ओर मुड़ गई जिस ओर बीजेपी कम से कम 2014 के पहले नहीं मुड़ी हुई थी। यानी जाति की राजनीति। बिल्कुल। अब अगर वो कह रहे हैं तो चाहे तो पार्टी उनको शो कॉज नोटिस जारी करे, नहीं तो स्वीकार करे कि हाँ जो वो कह रहे हैं वो सही है। वो जाति की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में बिहार में उनका पब्लिक डोमेन में ये स्टेटमेंट है कि पार्टी नेतृत्व ने कहा है कि आप अपने समाज में अपनी जाति के बीच में जाइए। नहीं, एक और है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के को लेकर के तमाम चीजें सामने आती हैं कि भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती है, दूसरी ओर जैसा खुद तमाम संकेत दिए हैं राजीव प्रताप रूढ़ी ने और सार्वजनिक तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में भी ये देखने को मिला। इतना ही नहीं, अगर आपको याद हो कि वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे तो उस दिन जिन नेताओं को वहां पे मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी नहीं थे। कहा तो यहां तक जाता है कि वो अचकन सिला करके तैयार थे, लेकिन उस दिन उनको पहनने का मौका नहीं मिला था। और कहीं जब अगली बार जब रिसफल हुआ तब जाकर के उनको शपथ दिलाई गई और बाद में बड़े बेआबरू करके उनको मंत्रिमंडल से हटाया भी गया था, जिसमें रूढ़ी ने यह भी कहा था कि बॉस इज ऑलवेज राइट। तो इन तमाम चीजों का अब क्या राजपूत समाज से में जो संदेश जा रहा है रूढ़ी को लेकर के, तो उसका नुकसान भाजपा को नहीं उठाना पड़ेगा। दो बात मैं आपको बताना चाहता हूं या आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करती है और नहीं करती थी, और ऐसा नहीं है कि कास्ट पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही होता है। फर्क ये था कि बीजेपी कास्ट को पीछे रखती थी और क्लास को आगे रखती थी, समाज को आगे रखती थी। इसको कई लोग धर्म के मामले में भी देख सकते हैं कि दक्षिणपंथी राजनीति करती थी। अब ये फर्क आया है कि बीजेपी साइकिल के उस पहिए में लगे हुए अलग अलग स्पोक्स को पकड़कर पूरे पहिए की बात कर रही है, लेकिन स्पोक्स की वैल्यू को बढ़ा रही है, जो अलग अलग जो डंडा लगा रहता है चक्का के बीच में। तो जब आप शीर्ष नेतृत्व किसी खास स्पोक पर वैल्यू ज्यादा कर देगा तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा स्पोक बचा हुआ है उसकी मजबूरी है कि वो भी अपनी कीमत बढ़ाए। अब आप जो कह रहे हैं कि जो राजीव प्रताप रूढ़ी जिस धारा को लेकर चल रहे हैं उस धारा और जो राजपूत उनकी उपेक्षा से नहीं, वही कि राजपूत पॉलिटिक्स का ट्रेंड जो पिछले 5 साल में बिहार ने देखा और जिस तरीके से उस ट्रेंड में राजीव प्रताप रूढ़ी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बैटिंग एक साथ वो कर रहे हैं, मतलब दुधारी तलवार के साथ वो खेल रहे हैं, असर तो करेगा। और इसका एक हम लोगों ने चर्चा गर्म है में इस चीज को डिस्कस किया था कि पवन सिंह जो पावर स्टार हैं और भोजपुरी के बहुत अच्छे बहुत बड़े गायक हैं, उनको पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे थे राजीव प्रताप रूढ़ी, और उन्हीं के कोशिश का परिणाम था कि पवन सिंह आरके सिंह से जाकर मिले, पूर्व केंद्रीय मंत्री से। वही आरके सिंह जो कहे थे कि पवन सिंह जैसे लोगों के कारण हम चुनाव हार गए। तो राजपूत नेतृत्व स्थापित करने को लेकर और बतौर राजपूत नेता एस्टेब्लिश होने को लेकर राजीव प्रताप रूढ़ी हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जिस हथकंडा के अपनाने का मतलब ये निकल कर आता है कि अगर गोटी चल गई तो फिर ये बीजेपी के अंदर कम से कम राजपूत नेता के तौर पर सर्वमान्य हो जाएंगे। और एक चीज और गौर करने वाली बात है कि आज की तारीख में प्रदेश में किसी भी दल में, आपने शुरू में भी कहा कि सवर्ण के जो 4 मुख्य जाति हैं, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ, इसका कोई एक सर्वमान्य नेता ना है और ना अपनी अपनी जाति का कोई एक सर्वमान्य नेता है। तो अगर राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी में खुद को स्टैब्लिश कर लेते हैं बतौर राजपूत लीडर, जैसे उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह ने स्टैब्लिश किया है, तो ये एक बड़ी बाजी होगी इनके नाम पर, जो कि बीजेपी में स्टैब्लिश करने का मतलब है कि प्रदेश में ये बतौर राजपूत कास्ट के लीडर स्टैब्लिश हो जाएंगे। तो चर्चा गर्म है कि विशेष कार्यक्रम में हम आपको बता रहे थे कि कैसे राजीव प्रताप रूढ़ी के जो हालिया बयान है
वह किस प्रकार से उनको बिहार की राजनीति में राजपूतों का नेता घोषित करने और उसे लेकर के अपने आप को वो जो तमाम रणनीति चल रहे हैं उसका आगे आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा। तो आप देखते रहें, चर्चा गर्म है, बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।